सौरभ लालवानी, उम्र 32 साल, भारत पैरानॉर्मल सोसाइटी का फाउंडिंग प्रेसिडेंट था। भूत पकड़ना इसका पेशा और पैशन दोनों था। सॉरी। मे आई कंटिन्यू? यस। इंटरनेट पॉपुलैरिटी, न्यूज चैनल्स पे स्पेशल्स सब करता था। कल रात माटुंगा की एक बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग लॉट में भूत पकड़ने गया था अपनी पूरी टीम के साथ, जहां उसकी मौत हो गई सर। बट सर, हिज डेथ हैज बीन कैप्चर्ड ऑन कैमरा। उसकी टीम का कहना है कि सौरभ लालवानी की मौत एक भूत की वजह से हुई है। YouTube पर एक वीडियो भी अपलोडेड है सर। लगा ये वाला अच्छा है। बाकी लोग कहाँ थे जब ये जल रहा था? किसी ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सर वहाँ पे 3 लोग और मौजूद थे, लेकिन सब के सब डर के भाग गए। और किस भूत को पकड़ने गए थे ये लोग वहाँ पे? सब बिल्डिंग की बेसमेंट पार्किंग खाली रहती है, कम्प्लीटली अबैंडन। सेठी नाम के एक डॉक्टर ने 20 साल पहले वहाँ 6 बच्चों को मार दिया था और सर अपने आप को आग लगा के खुदकुशी कर ली थी। लोगों का कहना है कि उसी का भूत उस जगह को हॉन्ट करता है। 20 साल से वहाँ कोई भी आता जाता नहीं। सौरभ ने क्लेम किया था कि वो सेठी के भूत को अपने घोस्ट बॉक्स में पकड़ लेगा। सौरभ एक नया शो शूट कर रहा था सर, आखिरी राज, उसी की शूटिंग के लिए गया था वहाँ। सर सब कुछ कैमरा में कैप्चर हो गया है। मुझे यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। शेट्टी, शेट्टी की आत्मा है। अगर तुम यहाँ हो तो मुझसे बात करने की कोशिश करो। इस यंत्र के जरिए मुझसे बात करो। Murdered by a ghost. How interesting. We have identified 4 suspects. हैदर अली, सौरभ के शो का प्रोड्यूसर, अरमान शर्मा, सौरभ का जिगरी दोस्त, मनोज कुमार, सौरभ के शो का कैमरामैन और सोबिता रैना, पेशे से जर्नलिस्ट। सर कैमरामैन ने बताया कि शूटिंग के कुछ देर पहले ही सौरभ का अपने प्रोड्यूसर से झगड़ा हुआ था। देखिए 2-3 साल पहले सौरभ को मैंने YouTube पे देखा था। बहुत पॉपुलर था वो, लोग पागल थे उसके लिए। एंड इट वाज इजी मनी। हमारे को भी इस शो के अंदर काफ़ी पोटेंशियल लगा। तो सोचा चलो टीवी पे ले चलते हैं। इट वाज प्योरली फॉर प्रॉफिट पर्पस। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था हमारा कोई, बस थोड़ी सी अनबन हुई थी। ऐसा है हैदर भाई, अब मैं 30% में तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। यहाँ सब कुछ मेरा है। स्क्रिप्ट मेरी, लोकेशन मेरी, बाहर सौरभ लालवानी को लोग जानते हैं, तुम्हें नहीं। ज्यादा उड़ मत सौरभ, 2 मिनट लगेंगे मुझे तुझे रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, हटा के देख लो। लेकिन एक बात समझ लो हैदर भाई, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे और मेरे क्रू को अगले 2 साल तक तुम छू भी नहीं सकते। चैनल को सौरभ लालवानी चाहिए, तुम नहीं चाहिए। तुम क्या है ना, वो क्या बोलते हैं, एक मिडिलमैन, एक दल्ला। आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि सौरभ के बगैर थोड़ी ये शो कर सकते थे हम। सौरभ तो इस शो का यूएसपी था। आप मेरे पे शक क्यों कर रहे हैं मैम? इंसान का काम नहीं है मैडम, ये शैतान का काम है, शैतान का। अल्लाह कसम कान पकड़ता हूं मैं, आज के बाद ऐसे किसी लफड़े में नहीं पड़ूंगा। लेकिन सर हैदर ने शो छोड़ा नहीं। वो तो चैनल से सौरभ के रिप्लेसमेंट के लिए नेगोशिएट भी कर रहा है। और सर इंटरनेट पे सौरभ की चलने वाली वीडियो भी इसी ने डाली थी। एंड सर ये मिला सर, काफी फैंसी है। इस पे हैदर का नाम एनग्रेव्ड है। इट्स अ लाइट, अ मास इज अ पेन। इस हैदर को सौरभ की मौत से बहुत फायदा था। प्रॉफिट भी शेयर नहीं करना पड़ता। घोस्टबस्टर को मार दो, फिर खुद ही वीडियो अपलोड कर दो, वायरल हो जाएगा एंड व्हाट यू गेट इज अनएंडिंग फ्री पब्लिसिटी।
सर हमारा सेकंड सस्पेक्ट है अरमान शर्मा, सौरभ का बेस्ट फ्रेंड। सौरभ की बहन के साथ उसका अफेयर चल रहा था। हमने साथ में काम शुरू किया था। ये सौरभ पे भोलेनाथ की काफी कृपा थी। महसूस कर सकता था वो आत्माओं को, बात करता था उनसे, लेकिन उनकी बात अलग साउंड वेव पे होती थी। इसलिए मैंने एक फ्रिक्वेंसी डिवाइस बनाया जिसकी वजह से वो उनसे बात कर सकते थे। पूरे क्रू ने मना किया था उसको वहां जाने से। बहुत गुस्से वाली आत्मा थी। मैंने खुद सौरभ को समझाया कि मत जाए, भयानक आत्मा है वो, पर वो नहीं माना। इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? मैम ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या हुआ था उस दिन। आई लॉस्ट कंट्रोल। सौरभ की बहन थी, हम रिलेशनशिप में थे। वो पसंद नहीं करती थी सौरभ को। वो कहती थी कि सौरभ ने भूतों के चक्कर में अपनी पूरी फैमिली को भूल दिया। उल्टा उसने मुझे भी वार्निंग दी थी कि अगर मैंने सौरभ का साथ नहीं छोड़ा तो वो ब्रेकअप कर लेगी मुझसे और शादी नहीं करेगी। और मैंने सौरभ की बहन को बोल दिया था कि मैं इस भूत वाले झंझट से दूर हो जाऊंगा और शादी कर लूंगा उससे। बट ये शो कैसे छोड़ सकता था? इनकी तो पूरी टीम 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में थी ना। सर अकॉर्डिंग टू द टेलीब्लॉग वेबसाइट, सौरभ और अरमान का झगड़ा चल रहा था उसी की बहन को लेके। सौरभ की मौत से अरमान की तो मौज हो गई, लड़की भी मिल गई और कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा भी। सर कैमरामैन ने ये भी बताया कि सौरभ अरमान की सैलरी कम करने वाला था। बड़ा जानकार है तुम्हारा कैमरामैन। चलो मिलवाओ जरा। मनोज कुमार नाम है मेरा। क्या आपने कैमरामैन लगा रखा है? सस्पेक्ट बनाया आपने तो नाम लेने का थोड़ा कष्ट कीजिए। कसौल से हूं, वैसे तो ग्रेजुएट हूं, लेकिन कैमरे के साथ थोड़ा बहुत खेल लेता हूं। मुझे तो उस रात ही बहुत अजीब सा लग रहा था और उसने दिखा दिया। चलते चलते मेरी आंखों के सामने आग में तब्दील हो गए थे सौरभ भाई। बड़ा भाई मानता था मैं उनको। अरे थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? किसी ने सीक्रेटली वो वीडियो बनाया और इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। मैं आ गया हूं दोस्तों, फिर कुछ नई कहानियों के साथ नए राज से पर्दा उठाने। आज हम यहाँ वो करेंगे जो आप देखना चाहते हैं। चूतिए, तू हमेशा पहाड़ी रहेगा। क्या शूट किया ये? कभी तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर। निकल यहाँ से। मुझे नहीं मालूम वो मेरा वीडियो किसने अपलोड किया और सौरभ भाई से मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। भूत ने मारा है उसको और आप ये अपनी रिपोर्ट में जरूर लिखिएगा। घोस्ट मर्डर। मनोज कुमार नाम बोलिए। 4 बार बोल चुका हूं आप लोगों को। मेजर एंगर इश्यूज और ईगो भी लबालब भरा है। वो वीडियो थप्पड़ मारने वाला हजारों लोगों ने देखा होगा। अब जरा सोचो, जो आदमी नाम से ना बुलाए जाने पर इतना भड़क सकता है वो मार भी सकता है। काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सर। ये देखिए क्या मॉडिफिकेशन किया है इसने अपने कैमरे में। ओह, लेजर गन। इंटरेस्टिंग। हाँ। और सर ये है शोभिता, एक फैन कॉन्टेस्ट जीती थी। उस एपिसोड की स्पेशल गेस्ट थी। I'm scared. Very scared. Even now, I feel कि वो भूत मुझे ढूंढ रहा है। वो मुझे ढूंढ लेगा। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। भूत मैं विश्वास नहीं करती थी बिल्कुल भी। मुझे सब फेक लगता था। और उस दिन जो हुआ, मुझे लगा कि कोई मेरे गले पे से फूंक मार रहा है। कुछ मेरे पास कान के पास आके कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। I was hell scared. इतने में मुझे फील हुआ कि मेरे पास से कोई एनर्जी या फिर कुछ बहुत जोर से पास हुआ। वो मेरे सामने चल। So now the curious thing is कि शोभिता एक्चुअली एक जर्नलिस्ट है। वो काफी समय से सौरभ के पीछे पड़ी हुई थी, ये प्रूव करने के लिए कि वो एक फ्रॉड है और ये भूत कुछ नहीं होता और ये सब एक छलावा है। और अब हाथ पैर कांप रहे हैं। दिन में भी भूत नजर आ रहे हैं। सही पलटी मारी है इसने। सस्पिशियस तो है। और सर भागते वक्त शोभिता का ये बैग क्राइम सीन पे गिर गया था और उसमें से ये बॉटल मिली।
तो काफी सारा अल्कोहल कंटेंट है इसमें, हाईली फ्लेमेबल। मालिनी, बूथ कैप्चरिंग तो सुना था मैंने, भूत कैप्चरिंग पहली बार सुना है। एनीवेज, अगर इन लोगों के सर पर यही भूत सवार है कि भूत ने यह मर्डर किया है, तो चलो इस भूत को भी उतार देते हैं। कौन है इन चारों में से हमारा भूत? वो प्रोड्यूसर हैदर जो प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहता था, या बेस्ट फ्रेंड अरमान जिसका अफेयर चल रहा था सौरभ की बहन के साथ, या फिर कैमरामैन आई एम सॉरी मनोज कुमार जी जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, या बहुरूपी जर्नलिस्ट शोभिता जो सौरभ का पर्दाफाश करना चाहती थी। चलिए देखें कौन पकड़ता है इस भागते भूत की लंगोटी। लपको बहुत धुंधले पड़ गए हो भाई तुम, सच की तलाश करते करते। लिंसीड ऑयल वार्निश का काम आता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। सो नाइस। इनफैक्ट लपकू को तो इसकी खुशबू इतनी पसंद है कि ये इसे परफ्यूम की तरह यूज करता है। व्हाट? और इनफ? ये बड़ा फ्लेमेबल लिक्विड है। इनफैक्ट अगर इससे भीगा हुआ कपड़ा धूप में रख दो तो 6-8 घंटों में खुद ब खुद जलने लगता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। पर आज हम कुछ और ट्राई करेंगे। ये मेरा मैजिक बॉक्स, यूजुअली इसमें बल्ब जलता है, पर आज कुछ और ट्राई करेंगे। बी रेडी। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ शॉर्ट सर्किट। उससे एक छोटी सी चिंगारी निकलेगी। गुड जॉब, तुमने लपकू की जान बचाई। बाय द वे, वो क्या नाम उसका? सौरभ। भूत पकड़ने से पहले कुछ करता था ना वो? शुद्धिकरण। राइट। कब? तो ये रहा शुद्धिकरण वाला फुटेज। स्मेल करो। लिंसीड ऑयल। मेरे लपकू का फेवरेट परफ्यूम जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ये शुद्धिकरण में लिंसीड ऑयल खुद पर छिड़कता था, यानी किलर के लिए रास्ता तो इसने खुद ही बनाया हुआ था। अब सवाल है कि आग पकड़ी कैसे? एक मिनट। ये सौरभ के जलने से ठीक पहले की फुटेज जो मनोज के कैमरे में कैद हुई। गौर से उसके चश्मे को देखो, चश्मे में एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है, एक छोटे से स्पार्क का रिफ्लेक्शन, और इसी स्पार्क की वजह से आग लगी। अब सवाल है कि ये स्पार्क कहां से आया? सौरभ के हाथ में क्या था? ये घोस्ट बॉक्स। उसने जैसे ही बटन दबाया इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और एक स्पार्क निकला। सौरभ स्वाहा। इसका एक स्क्रू मिसिंग है, यानी किसी ने इस बॉक्स से छेड़छाड़ की है ताकि शॉर्ट सर्किट हो और स्पार्क निकले, फौरन आग लग जाए। ये कारीगरी कौन कर सकता है? वही इस गैजेट को अच्छी तरह जानता हो। और ऐसा कौन है? अरमान। क्योंकि अरमान को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर उसे सौरभ की बहन से शादी करनी थी तो शर्त थी भूतों का चक्कर छोड़ना पड़ेगा, और भूतों का चक्कर तभी छूट सकता था जब वो कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो जाता। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो भूत, ही इज योर किलर। You like jokes? Yes. एक बार 2 भूत बैठे थे एक पेड़ पर। अचानक एक भूत ने कुछ देखा, वो डर गया। दूसरे ने पूछा क्या हुआ? उसने पॉइंट किया, देख इंसान। तो दूसरा भूत बोला हट, इंसान विंसान कुछ नहीं होता, सब वहम है हमारा। सॉरी, बट द पॉइंट इज अगर भूत असलियत में होते भी ना, आज के इंसान से वो भी डर जाते हैं।